हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली है क्या, इसके बारे में आइए जानते हैं और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर इसको किस तरीके से हम निकाल सकते हैं वो सीखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली तौर पे होता है द नंबर ऑफ रिलायबल डिजिट्स in a value which are known by certainty is known as significant figure। अब ये जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है ये एग्जाम में याद करके नहीं जानी होती ना, एग्जाम में लिखनी होती है। बस डेफिनेशन को आपने समझना है कि आखिर सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली तौर पे होता क्या है और ये किस तरीके से हासिल किया जाता है। देखिए, जब हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी की बात करते हैं तो हमारा वास्ता बहुत ज्यादा वैल्यूज से पड़ता है, नंबर से पड़ता है, डिजिट से पड़ता है। जैसे हमारे घर का एड्रेस एक नंबर है, हमारा मोबाइल का नंबर एक नंबर है। जाहिर सी बात है, मार्केट में मुख्तलिफ चीजें खरीदते हैं वो जो। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे अपनी। हाँ बच्चा, आप लोग कनेक्टेड है मेरे साथ? ओके। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से बात कर रहे थे और सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो ये है कि हमारा वास्ता वॉइस नहीं आ रही। बेटा यहाँ पे तो आवाज सही आ रही है। अर्शिल, मेरे पास शो कर रहा है कि आवाज सही आ रही है। आप भी बता दें। फौजुल कबीर, आवाज आ रही है बेटा फौजुल कबीर साहब आपको? मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से मजीद। फौजुल कबीर साहब और अर्शिल, इज देयर एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द वॉइस? मैंने चेक कर लिया है, आवाज सही आ रही है बेटा? ठीक है भाई। तो वे कंटिन्यू, हमारा वास्ता रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ वैल्यूज से पड़ता है और ये वैल्यूज जो होती हैं असल में डिजिट्स यानी नंबर से मुश्तमिल होती है। हमारे घर का एड्रेस, मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतें, हमारी हाइट, हमारा टेलीफोन नंबर। गर्ज ये कि हम मुख्तलिफ वैल्यूज से घिरे हुए हैं। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं हमारा जो स्कोर आता है वो भी नंबर्स हैं, जाहिर सी बात है। तो नंबर से हम लोग घिरे हुए हैं और ये जो नंबर होते हैं ये अमूमन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं अमूमन। इनमें से नंबर का वो हिस्सा जिनके ऊपर आपकी वो वैल्यू वाकई में डिपेंड करती है और आप उस वैल्यू, कैमरा सही कर रहा हूँ, आप उस वैल्यू का लाजमी, उन नंबर्स का उस वैल्यू के साथ जुड़ा रहना लाजमी ज़रूरी है, उन्हें कहते हैं रिलायबल डिजिट्स। रिलायबल का मतलब होता है यकीन, एतमाद। लेकिन उसी वैल्यू में कुछ ऐसे डिजिट्स भी होते हैं जो कि गैर ज़रूरी होते हैं, जिन्हें अगर आप अवॉइड कर दें, छोड़ दें या ना कंसीडर करें तो फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें कहते हैं डाउटफुल डिजिट्स। डाउटफुल होता है जिनके ऊपर पक्का यकीन ना हो, शक हो। तो किसी भी वैल्यू के अंदर ऐसे तमाम। हाँ बेटा, मैं असल में वो कॉलेज की मैनेजमेंट के पास गया था उन्हें बताने के लिए कि नेट जो है ना उससे प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से जूम बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो ये जूम का असल में सर्वर होता है जो यूएस से है और इसके ऊपर जब लोड आता है तो नतीजे में ऐसा होता है। तो बार बार हम अपनी तारीफ जो है उसी के ऊपर आके अटक रहे हैं। खैर, आपको मेरी आवाज़ अब प्रॉपर आ रही है? यस कर दें जल्दी से चैट में, एक यस चाहिए आप लोगों का, फिर हम दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं।
जी। दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, तो मैं आपको डेफिनेशन सिखा रहा था कि किसी भी वैल्यू के अंदर जो डिजिट्स जिनके ऊपर हमें यकीन है कि हाँ ये नंबर्स इस वैल्यू के लिए जरूरी है, जिन्हें रिलायबल डिजिट्स कहते हैं, उनकी तादाद को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। जबकि जो डाउटफुल डिजिट्स हैं उन... ओके। आज लगता है हमारी क्लास कुछ इसी अंदाज से चलने वाली है। मैं अब बगैर कोई टाइम जाया करे मिसाल देता हूँ। यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, अब मिसाल से और ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी। और वो यही है कि किसी भी वैल्यू के अंदर डिजिट्स जिनके ऊपर हमें यकीन हो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ मिसालें देता हूँ जिससे आप इस डेफिनेशन को और अच्छे अंदाज से डाइजेस्ट कर सकेंगे। ये मिसालें सिर्फ समझाने की हद तक है, वरना इनके रूल्स होते हैं। उन रूल्स से हम लोग हमेशा डायमेंशन निकालते हैं। सबसे पहली मिसाल देखें जरा। ये मेरे पास एक रॉड है, ये रही, ऐसे करके एक रॉड है, और एक स्केल है। और वो स्केल जो है उसको मैंने किसी को दिया, बोला इस रॉड की लेंथ मालूम करें। तो देखें उसने स्केल रखा है ऐसे करके, ये दिस इज द स्केल। ये स्केल का यहाँ 0 है, और ऐसे करके वैल्यूज चल रही हैं, और ये हिस्सा जहाँ टच करेगा वहां पर लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब मसला ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्ज कर लें 7 सेंटीमीटर में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 7, और इसके बाद जो सारे नंबर्स आ रहे हैं ये सब मिटे हुए हैं, और आगे जाके यहाँ पे कहीं पे फर्ज कर लें 8 है। यानी 7 के बाद छोटी छोटी लाइनें आती हैं जो डेसिमल में होती हैं। 7 के बाद एक छोटी लाइन आती है 7.1, 7.2, ऐसे करके वो मिटी हुई है यहाँ पे जरा। तो नतीजे के अंदर अब क्या करें, दूसरा स्केल अवेलेबल नहीं है, इसी स्केल से नापना है। तो जिसको मैंने स्केल दिया उन्होंने अपने हिसाब से एक अंदाजा लगाया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो उन्होंने एक जवाब बताया कि ये 7.3 सेंटीमीटर है, शुड बी। फिर मैंने यही वाला स्केल जो था वो एक और बंदे को दिया, बोला आप नापें, ये एक रॉड है हमारे पास। तो उसने नापा और उसने कहा 7.4। एक और को दिया, उसने कहा 7.5। गर्ज ये कि कुछ मल्टीपल टाइप की रीडिंग आई 4-5 बंदों की तरफ से। तो अब इन तमाम रीडिंग्स में फर्ज कर लें ये 3 रीडिंग्स ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही है। इन तमाम रीडिंग्स में आप दोनों बच्चे मिलकर बताएं कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर उन्हें डाउट नहीं है कि हाँ ये तो है। शाबाश। 7.3, 7.4, 7.5, इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है, ऐसा नंबर है? 7.3 में कौन सा नंबर है? 7.4 में कौन सा नंबर है? 7.5 में कौन सा नंबर है जिसपे उन्हें डाउट नहीं है? 7.3, 7.4, 7.5। ठीक है, 7.3 के अंदर नंबर पूछ रहा हूँ, पूरा 7.3 नहीं। ठीक है, कौन सा नंबर है जिसपे जितने लोगों ने रीडिंग ली उन्हें किसी को डाउट नहीं है? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है 7। हर एक को इस बात का पक्का यकीन है कि 7 तो है, क्योंकि 7 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये जगह जो नजर आ रही है, ये जगह कौन सी है, इस पे डाउट है। हो सकता है शायद ये वाला हो सकता है, लेकिन शायद हो सकता है ये वाला हो, शायद ये वाला हो। चांद से ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो 3 और 4 और 5 इनके बराबर में श्योर नहीं है, तो ये 7 जो है हमारा रिलायबल डिजिट है। ठीक है, और यहाँ पे 3 और 4 और 5 जो है वो रिलायबल डिजिट नहीं है, इस पे डाउट है हमें। हो सकता है 7.5 पे तो बिल्कुल भी डाउट ही डाउट हो, 3 और 4 पे तो डाउट है हमें हर तरीके से। तो हम बोलेंगे इस वैल्यू के अंदर 7 तो कंफर्म है, लेकिन 3 और 4 कंफर्म नहीं है। तो 7 हमारा क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। समझ में आई अली मिसाल? यहाँ तक क्लियर हुआ? शाबाश। यस कर दें। इसके बाद दूसरी एक और मिसाल देखें। जी, चैट में रिप्लाई देना है जल्दी जल्दी। दूसरी मिसाल देखें। अच्छा जी, ठीक है भाई। फौजल कबीर साहब और अर्शिल। दूसरी मिसाल ये है कि आप जानते हैं डॉलर के जो रेट हैं वो आए दिन आगे पीछे होते रहते हैं। और एक जो डॉलर है उसके जो रेट हैं वो इस वक्त फर्ज कर लें 164 रुपये जो है वो 44 पैसे हैं, ऐसे मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ।
अच्छा यार, मेरी अब वाकई में अपडेट काफ़ी ख़राब हो गई है। मैंने बहुत कुछ टाइम पीरियड पहले 164 देखा था, तो मैं बच्चे ने अभी कंफर्म करा है। थैंक यू बेटा। ये 169 है, चलो 169.44, ठीक है, डेसिमल के बाद भी होता है ये पैसा वगैरह, पूरी डीलिंग होती है। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं पेट्रोल डलवाने जाते हैं वहाँ भी रुपीस के साथ पैसा होता है। ये डॉलर का फर्ज करो, इस वक्त एग्जैक्ट ये रेट है। अब हमने दो तीन बंदे जो अटैच हैं इन चीज़ों से, तो उनमें से हमने दो तीन बंदों से जरा पूछा, हाँ भाई जरा बताएं एक डॉलर कितने का है। तो हो सकता है किसी ने एग्जैक्ट भी बताया हो, लेकिन क्योंकि शुरू का नंबर जो होता है वो अक्सर लोगों को याद रह जाता है। आप पेट्रोल डलवाने जाएं तो आपको शुरू का नंबर याद होगा, अक्सर को पैसा याद नहीं रह पाता, बाज़ किसी को याद भी रह जाता है। उसने कहा 169 रुपीज है इस वक्त डॉलर। मैं कहा नहीं कंप्लीट बताएं, तो उसने कहा 169 यार शायद 35 पैसे, ऐसे करके ये है। फिर एक और से पूछा तो उसने कहा यार 169। मैंने कहा नहीं पूरी फिगर बताएं, पूरा कितना है। तो उसने कहा यार 169 तो कंफर्म है, शायद हो सकता है सही भी बताते वो। तो उसने कहा 169.40 पैसा, ऐसे करके उसने बताया। जिस तरह दो तीन चार बंदों से आपने, हो सकता है किसी ने सही भी बता दिया हो, कुछ ने क्लोजेस्ट भी करके बता दिया हो, लेकिन आप किसी से भी पूछ रहे हैं तो हर एक बंदा, अब जरा इस मिसाल में सही जवाब दीजिएगा, हर एक बंदा जिससे भी आप पूछ रहे हैं उसको किस वैल्यू के ऊपर पक्का है कि नहीं, हाँ यार ये तो है लाजमी। बाकी के बारे में उसको कुछ डाउट है, बताएं वो कौन सी वैल्यू है, शाबाश। किस वैल्यू पे उसे पक्का है कि नहीं यार ये तो है। यानी जब भी आप किसी से एक डॉलर का पूछेंगे, डॉलर में कितने रुपीस का चल रहा है मामला, तो वो होता है ये तो है। हम्म। ठीक है। अर्शिल। जी। जवाब देना है आपने। अर्शिल का जवाब क्या है भाई, इधर अर्शिल का जवाब का हम वेट कर रहे हैं, जल्दी से शाबाश। हाँ यार, नेट का तो मसला आता है, आज दफ़ा हमारी तरफ से आ जाता है, बाज दफ़ा बच्चों की तरफ से भी आ जाता है। खैर, दूसरा जो हमारे स्टूडेंट मौजूद है, इनका नाम जरा थोड़ा सा जबान पे अभी तक आया नहीं मेरे, प्रॉपर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। फौजुल अकबर। फौजुल अकबर। हाँ, फौजल फौजल कबीर, सॉरी फौजल अकबर कह रहा, फौजल कबीर, सॉरी बेटा। आप नाम बहुत प्यारा है माशाल्लाह से आपका, थोड़ा सा जबान पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। फौजुल कबीर, इनका जवाब सही है, और उम्मीद करता हूँ अर्शिल भी यही जवाब दे रहे होंगे। तो बेटा हमें जिस वैल्यू के ऊपर है वो है 169। ये वैल्यू जो हमें नजर आ रही है, ये वैल्यू पर हर एक को पक्का यकीन है, लेकिन 0.35, 0.40 ये सब डाउट में जा रही है। इसलिए 169 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे मान लिया जाएगा। ये मिसालें सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली इनके रूल्स होते हैं, उन रूल्स के जरिए सिग्निफिकेंट फिगर को निकाला जाता है। आप मुझे बताएं, यहाँ तक दोनों बच्चों को सही समझ में आ गया? यस कर दें, शाबाश। दोनों बच्चे यस कर दें जल्दी से। वेरी गुड, अर्शिल आप भी कर दें। और इसके बाद अब हम इसके रूल्स की तरफ चलते हैं कि व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर। इसके रूल्स क्या हैं हमारे पास, उन रूल्स को फॉलो करते हैं। और उसके बाद, क्योंकि लेक्चर हमारा नेट कभी चल रहा था कभी आगे पीछे हो रहा है, तो इसलिए हम रूल्स के बाद जो है वो लेक्चर ऑफ कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास के अंदर फिर रूल्स को सामने रखते हुए हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास है इसके रूल्स। व्हाट आर द रूल्स? तो रूल नंबर 1, जो सबसे पहला रूल है, वो ये है कि 1 to 9, यानी 1 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट होते हैं, ऑल आर सिग्निफिकेंट। यानी कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके अंदर 1 to 9 होता है वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ख्याल रहे, मैं पीछे जो अभी एग्जांपल्स देकर आ रहा हूँ वो सिर्फ आपको समझाने की हद तक है, लेकिन हम रूल्स को सामने रखते हुए सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं, ठीक है। अब हम इसकी मिसालें लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नंबर आ रहा है ये,
इस नंबर में टोटल कितनी सिग्नेंट फिगर हैं? तो इसका जवाब है कि इसमें जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सब 1 to 9 में वाले नंबर हैं। तो इसके अंदर टोटल कितनी सिग्नेंट फिगर हो गई शाबाश? सबको सिर्फ गिनना है और गिन के खाली तादाद बतानी है आपने, 1 2 3 4 और 5। तो ये जवाब हो गया इसका सिग्नेंट फिगर का। इसी तरीके से हो सकता है डेसिमल आ जाए। ये नंबर आ रहा है भाई, इसकी टोटल कितनी सिग्नेंट फिगर है भाई? अगर डेसिमल आ जाए तो भी परेशान मत हो। तो जवाब दे दोनों बच्चों शाबाश, 32.43। डेसिमल को मत देखे, बस जो नंबर आ रहे हैं वो 1 to 9 वाले होने चाहिए और आपने उसकी सिग्नेंट फिगर बतानी है। शाबाश। फजल कबीर, आपने रूल सही से नहीं सीखा। आप पिछली मिसाल को जहन में रख रहे हैं बेटा। पिछली जो मिसालें हैं वो सिर्फ मिसाल थी समझाने के लिए। रूल ऊपर लिखा हुआ है, रूल को फॉलो करना है। रूल में लिखा हुआ है तमाम नंबर्स जो 1 to 9 होते हैं, इन तमाम नंबर्स को नॉन जीरो डिजिट्स कहते हैं, ये सब सिग्नेंट फिगर होते हैं। हाँ बेटा चलता रहेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा अब चलो जल्दी से बताओ 32.43 का जवाब क्या होगा? अर्शिल आप भी जवाब दे दो। अच्छा हमारे पास से तो भाई मामला यहाँ से सही आ रहा है। अच्छा अर्शिल, अजीम, ये क्या हुआ? आपको मेरी आवाज साफ आ रही है बेटा फौजुल कबीर? बेटा यहाँ पे तो बिल्कुल सही क्लियर आवाज आ रही है, मैंने अभी वॉइस भी चेक कर ली थी। आप एक काम करें फौजुल कबीर, क्योंकि यहाँ पे तो अभी प्रॉपर चल रहा है। आप क्लास को डिस्कनेक्ट करें, यानी क्लास को लीव करें और दोबारा से जल्दी से ज्वाइन करें। ठीक है, क्लास लीव करें, मैं वेट कर रहा हूँ, और दोबारा क्लास ज्वाइन करें जल्दी से। शाबाश। अच्छा भाई अर्शिल तुम जवाब दे दो जल्दी से, शाबाश। और पहला रूल ये है कि 1 to 9 जो होते हैं वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। 1 to 9 तमाम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो जैसे हमारी तरफ से तो अब यहाँ पे नेट का कोई इशू नहीं आ रहा, आता है तो वो लिखा हुआ आ जाता है। और मैंने यहाँ बैठ के जूम की प्रॉपर्टीज वगैरह भी वक्तन फोक्तन चेक करता रहता हूँ कि कोई नेट का इशू हो तो वहां से पता चल जाए, तो वहां से भी मैंने चेक किया है। फिलहाल अभी यहाँ पे हमारी तरफ से कोई इशू नहीं आ रहा, बिल्कुल ओके चल रहा है। और आप लोगों की तरफ से शायद वहां पे आ रहा हो कुछ इशू। अच्छा मुझे जवाब बताओ इसका जल्दी, शाबाश। 1 to 9 तमाम सिग्नेंट फिगर होते हैं। 1 4 5 2 6, इसमें 5 नंबर थे, 5 हो गए। 32.43, इसमें कितने सिग्नेंट फिगर होंगे? जल्दी से शाबाश। 32.43, इसमें कितने सिग्नेंट फिगर होंगे? जल्दी से शाबाश। अर्शिल का जवाब आ गया मेरे पास। और अब हमें चाहिए बेटा, ये 1 to 9 तमाम सिग्नेंट फिगर होते हैं। किसी भी वैल्यू में 1 to 9 जो भी नंबर्स होते हैं वो सब सिग्नेंट फिगर होते हैं। ठीक है, जैसे ये नंबर आ रहा है 145.2, 145 to 6, तो इसके अंदर 5 नंबर हैं, तो इसका सिग्नेंट फिगर होगा 5। अब इसी तरह ये नंबर आ रहा है 32.43, इसमें डेसिमल आ रहा है लेकिन कोई इशू नहीं है। अब आप मुझे बताएं इसमें टोटल कितनी सिग्नेंट फिगर हैं? शाबाश जल्दी से। बस आपने ये देखना होगा जितने भी नंबर 1 to 9 वाले हैं वो सब सिग्नेंट फिगर। जैसे यहाँ पे 1 4 5 2 6 में 5 गिने गए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? जल्दी रिप्लाई कर दे। मैं एक ही बात को काफी देर से रिपीट कर रहा हूँ, मुसलसल काफी देर से रिपीट कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी शाह, इस तरह करेंगे तो ये तो हफ्ते लग जाएंगे हमें रूल खत्म होने में। अर्शिल का जवाब आ चुका है, फौजुल कबीर साहब आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। शाबाश जल्दी से। फौजुल कबीर साहब, बेटा ये मसला अब आपकी तरफ से आ रहा है, हमारी तरफ से यहाँ कोई मसला नहीं आ रहा। मेरी तरफ से यहाँ बिल्कुल हर चीज ओके चल रही है, नेट ओके है, वॉइस भी मैं चेक कर चुका हूँ, सब ओके चल रहा है। इसलिए अब किसी तरह का कोई मसला हमारे पास से यहाँ से नहीं आ रहा। बिल्कुल प्रॉपर आवाज आ रही है, मैंने माइक भी चेक कर लिया है, किसी तरह का कोई भी मसला नहीं आ रहा। आप चैट पे लिख कर जवाब दे दें।
इसका जवाब 4 है, हमें जवाब दिया गया, इसका जवाब 4 है। ठीक है, अच्छा भाई, लेक्चर जो है फिलहाल हम यहीं तक रख रहे हैं, अभी ये मजबूरी है क्योंकि बच्चों का भी नेट प्रॉपर नहीं चल रहा, यहाँ पे नेट हमारे पास थोड़ा शुरू में खराब हुआ था, फिर सेट हो गया है। तो हम यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, दोनों बच्चे जरा पाबंदी से रहिएगा। अर्शिल तो माशाल्लाह से पाबंदी से है, लेकिन कल अर्शिल भी गायब थे हमारे, तो कल का लेक्चर इनका भी निकला है। तो आपने पाबंदी से रहना है, और फौजुल कबीर साहब भी यहाँ से कंटिन्यू करें क्योंकि ये टॉपिक न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है। और मिलते हैं कल आपसे सेम टाइमिंग पे, दोनों बच्चे टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा ताकि टॉपिक्स आगे बढ़ते रहें। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। ओके ओके, चलो कल मिलते हैं इंशाल्लाह।